आज हम टेंस पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक से हम टेंस को समझेंगे। तो टेंस टेंस का मतलब होता है काल। स्पेलिंग इसका क्या है? TENSE, टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। और हर टेंस के 4 रूप होते हैं, मतलब हर टेंस के अंदर 4 सब पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेंशन है यहाँ पर, देख सकते हैं 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसके पहचान पर आते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? तो इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं। मतलब परिभाषा जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो सारा चीज़ सेम रहेगा, बस ता है की जगह पर क्या है? अगर कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहे हैं। अगर परफेक्ट है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, उसके साथ समय भी दिया रहेगा। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में? आई टीच। वह हंसती है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सी लॉप्स। अब नेक्स्ट क्या है? पॉइंट टू रिमेंबर। अब पॉइंट टू रिमेंबर में क्या है कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और वर्ब का यूज मतलब कभी हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं तो प्लूरल से हम सिंगुलर बनाने के लिए, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो अपने साथ सब्जेक्ट भी वर्ब भी प्लूरल लेता है। पॉइंट टू रिमेंबर में यही बातें उल्लेख है। अब आ गया सब्जेक्ट। हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और एक सब्जेक्ट होता है प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा? ही, वह मेल के लिए, शी मतलब वह फीमेल के लिए, इट छोटे मोटे जीव जंतु जानवर, और नेक्स्ट है एनी नेम मतलब कोई नाम, जैसे कि राम, सीता, रीता, गीता ऐसे। और प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे, प्लूरल में आएंगे क्या हो गया उसमें? आई, वी, यू, दे, मतलब ये 4 हैं प्लूरल सब्जेक्ट है। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम या आप, दे का मतलब ये या वे लोग। अब हम देखते हैं क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो इंग्लिश स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले क्या आएगा? मतलब ये स्ट्रक्चर देखिए, है ना। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसी में अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ यस या यस लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? वी रीड न्यूज़पेपर। यहाँ पर वी प्लूरल है इसलिए रीड में यस या यस नहीं लगा है, बल्कि वह उसी जगह पर वह फुटबॉल खेलता है तो ही प्लेज फुटबॉल। अब ही के साथ प्लेज हो गया। प्ले अपने प्लूरल फॉर्म में होता अगर कौन से कंडीशन में? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पर ही सिंगुलर है तो इसलिए प्ले में यस या यस लगा करके वर्ब को सिंगुलर बना दिया गया है। तो ध्यान रहे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब अपने साथ सिंगुलर लेता है, और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब अपने साथ प्लूरल लेगा। ठीक है। तुम चाय पीते हो तो क्या हो गया? यू टेक टी। अब यहाँ पर तुम प्लूरल है इसलिए वर्ब टेक आया है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो टेक की जगह पर टेक्स हो जाता, मतलब वर्ब भी सिंगुलर हो जाता। ठीक है। जैसे राधा कॉफ़ी बनाती है तो अब यहाँ पर राधा सिंगुलर है क्योंकि वह नेम है, तो राधा मेक्स
कॉफ़ी, मतलब मेक की जगह मेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि राधा सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका इंग्लिश का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट है डू नॉट, अपॉन में डज नॉट है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा, ऊपर से एरो मारा हुआ है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उसके लिए डू नॉट आएगा, जैसे कि आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पर डज नॉट होगा, जैसे ही, शी, इट या एनी नेम। अब इसके जैसे एग्जाम्पल पर आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है क्या, राधा खाना नहीं बनाती है, तो क्या हो जाएगा, राधा डज नॉट कुक फूड। अब मम्मी हिंदी नहीं बोलती है, तो मदर डज नॉट स्पीक हिंदी। वे लोग निबंध नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट एन ऐसे, या दे डू नॉट राइट एन ऐसे। तो यहाँ पर दे के लिए क्या आया है, डू नॉट। क्यों? क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, और यहाँ राधा या मम्मी ये सब क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इस यहाँ पर क्या है, इसके साथ यूज हुआ है डज नॉट। ठीक है, बच्चे चुप नहीं रहते हैं, चिल्ड्रेन डू नॉट कीप साइलेंस। यहाँ पर चिल्ड्रेन के बच्चे हैं, एक से ज़्यादा हैं, चाइल्ड तो है नहीं, चिल्ड्रेन है, इसलिए डू नॉट आया। नोट, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। अब नेवर का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर है ना। तो यहाँ पर डू नॉट डज नॉट नहीं करते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, खाली नेवर यूज करेंगे, मतलब बीच में सब्जेक्ट के बाद नेवर। जैसे कि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ नेवर और सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ नेवर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे करके। मैं कभी नहीं झूठ बोलता, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई नेवर टेल अ लाई। अब यहाँ पर आई क्या हो गया, प्लूरल, इसलिए टेल, अदरवाइज क्या होता है, टेल्स हो जाता है। जैसे सेकंड में है, वह स्कूल कभी नहीं जाती, या वह स्कूल कभी नहीं आती, सी नेवर कम्स टू स्कूल। अब यहाँ पर सी सिंगुलर है, तो इसलिए नेवर के जस्ट बाद क्या आ गया, कम्स। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव भी होते हैं क्या, इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो सेंटेंस की शुरुआत क्या होती है सिंगल इंट्रोगेटिव में, क्या शब्द से होती है ना। जैसे कि क्या वह टहलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज शी वॉक। अगर और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द जो रहेंगे, जैसे कि क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कब, ये सब अगर वाक्य रहेगा, मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो रहेंगे वो कहाँ आएंगे, वाक्य के बीच में आएंगे। ठीक है, जैसे कि तुम कब सोते हो, तो क्या हो गया, कब की इंग्लिश क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, व्हेन डू यू स्लीप, ऐसे। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, अगर क्या से शुरू हुआ है ना, तो पहले डू या डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, जो मतलब क्यों, कहाँ, कब, इनकी इंग्लिश पहले आ जाएगी। डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज आएगा। और हमको अब बहुत अच्छे से मालूम हो गया है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तभी तो डू आएगा, अदरवाइज डज आएगा। किस केस में, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। और यहाँ पर क्लियर लिख गया है कि व्हेन का मतलब कब, वाई का वेयर का मतलब कहाँ, वाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कितना, हाउ मेनी का मतलब क्वांटिटी के लिए होता है, हाउ मच का, सॉरी हाउ मेनी जिसको हम लोग काउंटेबल होता है, काउंटिंग कर सके, हाउ मच अनकाउंटेबल है ये। और यहाँ पर ये है हुज, हुज, हुम, ऐसे करके।
क्या मोहन बांसुरी बजाता है? तो अब यहाँ पर वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? क्या से। तो सबसे यहाँ पर मतलब ये कौन सा इंट्रोगेटिव है? ये सिंगल इंट्रोगेटिव है ना। और मोहन कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। तो मोहन के लिए सबसे पहले क्या आएगा इंट्रोगेटिव में? यहाँ पर देखिए सिंगल स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज पहले। तो क्या लिखेंगे? मोहन के लिए डज। फिर स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। तो डज मोहन प्ले ऑन फ्लूट, किसी चीज़ को बजाने का होता है तो वहाँ पर प्ले ऑन का यूज करते हैं, प्ले ऑन फ्लूट। क्या राधा पुष्प चढ़ाती है? जैसे मान लो भगवान कृष्ण को चढ़ाती है, ठीक है, या फिर लॉर्ड शिवा को चढ़ाती है। तो यहाँ पर राधा सिंगुलर है, तो क्या राधा पुष्प चढ़ाती है? सबसे पहले राधा के लिए क्या आ जाएगा? डज। डज राधा ऑफर फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स। अब वह कागज क्यों फाड़ता है? वह कागज क्यों फाड़ता है? तो अब यहाँ पर क्यों कहाँ आ गया? वाक्य के बीच में आ गया। सबसे पहले इस क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाई। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वह। तो क्या आ जाएगा? वह के लिए यहाँ पर डज होगा, डू नहीं होगा, डज होगा। क्यों? क्योंकि डज सिंगुलर के लिए यूज होता है और वह क्या है? सिंगुलर है। तो व्हाई डज ही टीयर पेपर? टीयर का मतलब क्या होता है? फाड़ना। वे कैसे खाना खाते हैं? तो यहाँ पर कैसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाउ। अब वे क्या है? प्लूरल है, तो वे प्लूरल है तो उसके लिए क्या आएगा? डू। हाउ डू दे ईट फूड? वे कैसे खाना खाते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, टेंस के बेसिस पर है। ये किस लिए हेल्पफुल है? हमको इंग्लिश समझने के लिए। हम लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं या कोई भी अदर बुक पढ़ते हैं तो हमको उसका मीनिंग ही नहीं क्लियर हो पाता। क्यों? क्योंकि हमको इंग्लिश बोलने तो आता है, सुनने तो आता है, लेकिन जो उसका बेसिक होता है, अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो हम एकदम आराम से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। और इससे हमारे मतलब मीनिंग जब निकाल पाएंगे तो हम चीज़ों को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। कोई ऐसे हो, कोई भी चीज़ हो, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है। धीरे धीरे मैं और ही वीडियोस टेंस का जो अदर पार्ट है, जैसे कि आज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट टाइम अगले बार कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक के बाद एक हम कंटिन्यूअसली अब वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।